तो बच्चों इसको मैंने छोड़ दिया था, फिगर हमने बना दिया है। चलिए इसमें 3 समूह में बच्चे जो है साफ सफाई किए हैं 3 समूह में। तो चलिए देख लेते हैं। पहले समूह वाले बच्चे किए हैं ए बी ई एफ, इसकी सफाई की है, ए बी ई एफ की सफाई इसकी, और किसकी किए हैं बच्चों, ये देख लेते हैं जी सी डी एच, जी सी डी एच इसका, ये पहले समूह वाले बच्चे किए हैं। ठीक है, तो हम ये पहले समूह वाले बच्चे किए हैं, ठीक है ना। अब ए बी ई एफ का क्षेत्रफल लिखेंगे, चतुर्भुज ए बी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, इसका क्षेत्रफल हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। अब इसका क्षेत्रफल देख लो बच्चों, ये 40 मीटर है, तो ए एफ की दूरी हमें बी एफ या ए ई की दूरी हमको ज्ञात करना होगा। चौड़ाई के लिए 5 मीटर दिया है, लंबाई ज्ञात करना होगा, है ना। अब लिखेंगे चतुर्भुज ए बी ई एफ की लंबाई बराबर, ठीक है, लंबाई बराबर। बच्चों ये 40 है, 5 मीटर निकल जाएगा ना, 5 मीटर निकल जाएगा। तो इसकी लंबाई हमको ज्ञात करने के लिए हम 1/2 और गुणे क्या करेंगे, 40 माइनस 5, ठीक है। ये 5 मीटर निकालेंगे, चूंकि ये मध्य में है, ठीक है, तो इसको हम निकाल देंगे। अब लंबाई बराबर होगा 1/2 गुणे 35, ठीक है, लंबाई बराबर हो जाएगा 35/2 मीटर, ठीक है। चौड़ाई बराबर 5 मीटर, चौड़ाई बराबर 5 मीटर। क्षेत्रफल बराबर होगा बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 35/2 गुणे 5, 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15, 2 17 8/2 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। अब जितना ये है बच्चों उतना ये होगा, ठीक है। अब चतुर्भुज सी डी एच जी, चतुर्भुज सी डी एच जी का क्षेत्रफल बराबर, ये भी वही होगा 175/2 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये भी जितना ये है उतना ये है। अब लिखेंगे पहले समूह के छात्रों द्वारा साफ किए गए क्या है, पार्क का क्षेत्रफल ना, पार्क का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों 175/2 और धन 175/2 बराबर ये हो जाएगा 17 × 2 = 34 = 35, 350/2 ये हो जाएगा बराबर 175 मीटर स्क्वायर। वीडियो में आ रहा है ना सर? नहीं ना, कहां से नहीं आ रहा, 175 मीटर। ये नीचे वाला नहीं आ रहा है केवल, बस और 2, चलो ये बटे 2 है बच्चों, ये बराबर हो जाएगा 175 मीटर स्क्वायर। ये पहले समूह के बच्चों ने 175 मीटर स्क्वायर की सफाई किया, ठीक है। अब समूह 2 समूह 2 वाले बच्चे कौन कौन सा चतुर्भुज साफ किए हैं वो देखना है बच्चों। पीईएचएस खोजो कहां है, पीईएचएस ये दूसरे समूह के बच्चे साफ किए हैं, इसको और किसको बच्चों, एफक्यूआरजी ये भी दूसरे समूह के बच्चे साफ, ठीक है। लिखेंगे पीएस ई चतुर्भुज पी एस ई एच क्या लिखा है, पीईएचएस लिखा है, पीईएचएस का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों। अब लिखेंगे चतुर्भुज
PEHS की लंबाई बराबर, ठीक है बच्चों, लंबाई। ये देख लो बच्चों, ये 25 मीटर है ना, 25 मीटर है ये, तो 1/2 कोष्ठक में 25 माइनस 5 ये हो जाएगा 1/2 गुणे 20, ये हो जाएगा 10 मीटर बराबर 10 मीटर। चौड़ाई बराबर 5 मीटर है, ये है ना बच्चों, 5 मीटर। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल बराबर, एक बार हमने सूत्र लिखा है शायद यहाँ ना, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 5 बराबर 50 मीटर स्क्वायर बच्चों, ठीक है, 50 मीटर स्क्वायर। अब इस चतुर्भुज का हमने PEHS का निकाला, अब दूसरा चतुर्भुज इसकी भी सफाई उसी लोगों ने किया है, उन्हीं दूसरे समूह के बच्चों ने। तो क्या नाम लिखा है इसका, FQRG चतुर्भुज, चतुर्भुज FQRG का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, ये भी 50 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, ये भी 50 मीटर स्क्वायर होगा। अब लिखेंगे दूसरे समूह के छात्रों द्वारा साफ किया गया, दूसरे समूह के छात्रों द्वारा साफ किए गए पार्क का क्षेत्र, पार्क का क्षेत्रफल दोनों जोड़ देंगे बच्चों, 50 + 50 बराबर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 175 मीटर स्क्वायर, ये 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर तीसरे समूह को किसने, EFGH यानी इसको साफ किया है, ठीक है। लिखेंगे चतुर्भुज EFGH, ये वर्ग होगा बच्चों, ये वर्ग नहीं होगा, जहां दोनों मिलते हैं घनिष्ठ भाग तो है। EFGH की भुजा बराबर 5 मीटर, वर्ग है ना, क्षेत्रफल बराबर भुजा वर्ग, या भुजा गुणे भुजा कर लीजिए, भुजा गुणे क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों 5 गुणे बराबर 25 मीटर स्क्वायर। अब आंसर हमारा तीनों, आंसर 175 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर बनेगा बच्चों। रुकिए, अभी कुछ नहीं करना है, पहले हमारी बात को बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे, उसके बाद बताया जाएगा अगला क्या है। बच्चों बच्चों इसके बाद बारहवें का डी है, ये त्रिभुज है बच्चों। ये पहले वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों, इसको पहले मिटाता हूं फिर। हाँ तो बच्चों देखते हैं, यह है समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो समकोण त्रिभुज पर है बच्चों। ये सूत्र लिख लीजिए, आज याद कर लीजिएगा, कल जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले देख लीजिए बच्चों, समकोण त्रिभुज मैंने पहले ही बता दिया है, जब हम त्रिभुज पढ़ा रहे थे तभी
ये होता है बच्चों 90 अंश। अगर ये 90 अंश है, मान लीजिए ए है, बी है और सी, इसके सामने ये भुजा कर्ण होती है। क्या होती है बच्चों? कर्ण। इसको हम आधार कह सकते हैं या लंब कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। अगर इसको आधार कहेंगे तो ये लंब होगा बच्चों, ठीक है। हम इसको ऊंचाई भी कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? ऊंचाई भी कह लेते हैं। कभी कभी ये ऊंचाई भी लिखता है, ठीक है बच्चों। तो लंब गुणे आधार बटे 2 यानी क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज हमने लिख दिया है ऊपर बच्चों। क्षेत्रफल बराबर होता है लंब गुणे आधार बटे 2, ठीक है बच्चों। ये लंब गुणे आधार बटे 2। कभी कभी ऐसा लिख दिया जाता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल को आधार गुणे ऊंचाई। फिर भी आपको घबराना नहीं है कि ये ऊंचाई लिख दिया, ठीक है बच्चों। ये नहीं घबराना है जरा भी। अब देखते हैं बच्चों, मान लीजिए लंब पूछ रहा हो, ये लंब बराबर, ठीक है बच्चों, लंब बराबर। अगर हमको क्षेत्रफल दिया हो, लंब ज्ञात करना हो, तो देख लीजिए बच्चों, सूत्र का हम पलटवार अपने आप से कर लेते हैं। कैसे? इसके बटे ये अगर हम कर दें तो ये हो जाता है कि लंब गुणे आधार, लंब गुणे आधार बराबर 2 गुणे क्षेत्रफल ना, ये हो जाएगा ना। इसका 2 में गुणा करेंगे, लंब गुणे आधार। अब लंब बराबर अगर हमको ज्ञात करना, लंब बराबर तो ये होगा 2 गुणे क्षेत्रफल और बटा आधार, है ना बच्चों। ये हमारा फार्मूला बनाना। तो लंब बराबर क्या होगा? 2 गुणे क्षेत्रफल और बटा आधार, ठीक है बच्चों। अगर हमको आधार ज्ञात करना है तो ये 2 गुणे क्षेत्रफल बटे लंब हो जाएगा। बात समझ में आया ना? आए। अब आधार बराबर होगा बच्चों 2 गुणे क्षेत्रफल बटा लंब। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? समझ में आया ना? ये सूत्र याद कर लेंगे बच्चों। और देखिए लंब और ऊंचाई, अगर कहीं मान लीजिए लंब और ऊंचाई लिखा होता है तो इसमें आपको घबराना नहीं होता है बच्चों, ठीक है। घबराएंगे नहीं। ये सूत्र नोट करके याद कर लेंगे बच्चों। इसके बाद कल क्षेत्रफल पढ़ाया जाएगा वीडियो पर।